शहजाद जी क्विक इंटरवेंशन, उसके बाद मैं राहुल जी और भाटिया जी के पास जा रहा हूं। प्रियंका जी आ रहा हूं, क्विक 30 सेकंड इंटरवेंशन शहजाद। देखिए, एक बात तो पता चल गई कि आसाराम बापू के परम भक्त कौन है, जो उनकी कथा और हरकतों दोनों का अनुयायी बनकर उनका हो सकता है बात सुनते रहते होंगे। परंतु मैं 2 सवाल क्विक पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि सिखों के साथ जो बोला गया राहुल गांधी के द्वारा बिल्कुल सही था, तो मुझे 10 सालों में 5 उदाहरण, मात्र 5 उदाहरण गिना दे ऐश्वर्या जी, जहां पर सिखों की पगड़ी, सिखों का कड़ा या सिखों को गुरुद्वारे जाने से रोक दिया गया हो भारत में मोदी सरकार आने के बाद। और दूसरी बात, और ये वैसे 1984 में तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। और ऐश्वर्या, दूसरी बात, इन्होंने कहा 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को कब्जा लिया है। वैसे अक्साई चीन को भूल गए, ये टिया पंगनक, डूमचेली, जोरावर फोर्ट, ये सब भूल गए। 640 स्क्वायर किलोमीटर जो यूपीए के जमाने में हुआ था, जिसको श्याम सरन ने बताया था, भूल गए। कच्चा थी वो भूल गए। परंतु मैं बोलता हूं 4000 स्क्वायर किलोमीटर बोला है, 5 गांव के नाम बता दिया। ऐश्वर्या जी, आगे जाने से पहले इनको बताइए 5 गांव के नाम बता दीजिए जो मोदी जी के आने के बाद इंडिया के पास से चले गए और चाइनीज कब्जे में। 5 गांव के नाम के साथ। अरे अभी आप क्यों उनको आप एक्सपोज कर रहे हैं? अभी छोड़िए। राहुल देव जी सुन लीजिए, अरे रिलैक्स लीजिए। नहीं रिलैक्स, इतना बड़ा क्लेम है, नाम तो लाए होंगे ना। ये 1 वर्सेस 1 नहीं कर रहा हूं मैं, प्लीज। राहुल देव जी, भाटिया जी, प्रियंका जी आ रहा हूं, दीपक भाई आ रहा हूं। राहुल देव जी, यू लाइक कांग्रेस, यू हेट बीजेपी, यू लाइक बीजेपी, यू हेट कांग्रेस। मैं ऐसे ही कह रहा हूं, कोई भी किसी का भी व्यू पॉइंट हो, जो एंटी इंडिया कोई नहीं है भारत में, और मैं नहीं मानता हमारी डिबेट में भी कोई एंटी इंडिया है, और किसी भारतीय को एंटी इंडिया होने की क्या जरूरत है। पर सर, इल्हान उमर ये कोई एक अकेली नहीं है, कोई भी हो जिनका स्टैंड भारत को लेके बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। शी हैज नो डाउट, वी मे हैव, और आवर पॉलिटिशियंस में हैव, उनको कोई डाउट नहीं है। ऐसों के साथ क्या बात करेंगे सर? ये ऐसी स्टेटमेंट्स देना कि भारत में आप सिख हैं, आप कड़ा नहीं पहन सकते, आप पगड़ी नहीं पहन सकते, 84 के बाद तो ऐसा कोई भी घटना कभी हुई नहीं सर कि सिखों को अपनी पगड़ी हटाने की जरूरत पड़ी हो। रियलिटी ये है, इट्स हार्श बट राइट सर। देखिए, जहाँ तक ये सिखों के बारे में उन्होंने पगड़ी और कड़े के बारे में कहा है, अगर कहा है, क्योंकि मैंने वो उनके वाक्य सुने नहीं है सर, लाउड एंड क्लियर कहा है मैंने, 4 बार चेक किया सर। लेकिन अगर ये उन्होंने कहा है और सचमुच इन्हीं शब्दों में कहा है, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं नहीं जानता उन्होंने ये क्यों कहा है, किस आधार पे कहा है, और अगर उन्होंने कहा है तो उनको इसके उदाहरण देने चाहिए। वो जवाबदेह हैं अपनी हर बात के पूरा लिए। वीडियो सुन लीजिए, तो ये जवाबदेही मैं उनसे चाहता हूं कि अगर उन्होंने ये कहा है तो वो बताएं कि किस आधार पे कहा है और ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं इसकी आलोचना कर रहा हूं और सख्त निंदा कर रहा हूं। अगर उनके पास आधार हैं, प्रमाण हैं, तो वो पेश करें। दूसरी बात, इल्हाम उमर की बात। पहली बात यह कि मैं ये नहीं मानता कि राहुल गांधी सहित कोई भी, किसी भी प्रमुख पार्टी का या कोई भी भारत का सांसद और बड़ा नेता भारत विरोधी है या हो सकता है। ये आपने भी कहा, मैं भी ये मानता हूँ। राहुल गांधी को भारत विरोधी मानना तो एक अजीबोगरीब बात हो जाएगी। ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता। आप बाकी लोग जिसको जो मानना है वो मान ले। लेकिन उन्होंने जो उमर से जो मिले हैं, मैं नहीं जानता, अगर आपको जानकारी हो तो बताइएगा मुझे कि वो जो कई सांसदों के साथ, जिनमें से एक उमर भी थी, बातचीत क्या हुई, किसने क्या कहा, और क्या राहुल गांधी ने इल्हान उमर से कुछ कहा, उनसे क्या कहा, मेरी जानकारी नहीं है ये। आप बताइए। तो जब तक हमें ये ना पता हो कि बातचीत क्या हुई, क्या कहा गया या पूछा गया या क्या जवाब दिया गया, केवल वो वहाँ पर उपस्थित थी, वो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी की सांसद हैं, तो अगर वो वहाँ सिर्फ मौजूद थी तो इसको हम भारत विरोधी कैसे कह सकते हैं, जब तक ये हमें ना मालूम हो कि उन्होंने कहा क्या और राहुल गांधी ने क्या कहा। दूसरी बात कि अलग अलग लोकतंत्र की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। भारत में भी दूसरे देशों के विदेशी नेता आते हैं, भारत के विदेशी नेता भी दूसरी जगह जाते हैं, और वो जाते हैं तो उनको सरकारें भी एंटरटेन करती हैं, संसद अलग से करती है, संसदीय जो संस्थाएं होती हैं जी। हमें इसलिए ये देखे बिना और जाने बिना कि बातचीत क्या हुई, हमें इस तरह की बड़ी बातें मैं समझता हूँ कि नहीं कहनी चाहिए। अगर मैं राहुल गांधी से ये भी उम्मीद करता हूँ कि उनको अगर मौका मिला हो, मैं चाहता हूँ उनको ये कहना चाहिए था कि उनको उस मीटिंग में इल्हान उमर से उनके भारत संबंधी रुख पर, उनके कामों पर विरोध प्रकट करना चाहिए था। उन्होंने किया कि नहीं किया ये नहीं मालूम मुझे। सर अब मैं आपको बताता हूं,
5 अलग अलग आर्टिकल्स की कॉपी है सर, जो अमेरिकन डेलीज में छपे हैं। उसमें एक में एक बात कॉमन है, इल्हान स्पेसिफाइज हर स्टैंड ऑन जम्मू एंड कश्मीर, ऑन POK, ऑन आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ये अपने आप में बताता है सर क्या बात हुआ। अगर पूरा आर्टिकल में पढ़ने जाऊंगा तो डिबेट निकल जाएगा। मैं कह रहा हूं इल्हान जब राहुल गांधी के सामने ऐश्वर्य एक मिनट, बिल्कुल सर आप बोलिए, लेकिन मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना, राहुल भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के सामने कोई भी नेता जम्मू कश्मीर पे अपना मतलब एंटी इंडिया स्टैंड रख रहा है एंड वी आर कीपिंग अ स्माइल फेस, मतलब सर आप बोलिए सर, हाउ डू यू वांट टू डिफेंड इट? मेरे को फिर ज्यादा हो जाएगा जी। आपने जो पढ़ा उसमें क्या यह है कि राहुल गांधी ने इन बातों पर क्या कहा उनसे, इलान उमर से? सर ये है कि नहीं है, और अगर है तो बताइए कि क्या कहा उन्होंने। उसके आधार पर फैसला कर सकते हैं हम। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं डिबेट में शहजाद जी को बुलाता हूं और राहुल देव जी को बुलाता हूं। मेरे को नहीं पता है कि आप एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, लेकिन मुझे पता है कि शहजाद का स्टैंड क्या होगा और राहुल देव जी का क्या लाइन होगा। समझ रहे हैं सर? राहुल गांधी जी इल्हान ओमर को मिलने जा रहे हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता है इल्हान ओमर का स्टेटेड स्टैंड भारत को लेके क्या है। राहुल देव जी आपने मेरे से ज्यादा डिबेट्स किया, आप समझिए सर, यू बीन एन एंकर टू, आपने एंकर भी किया, आपने डिबेट भी किया, आप अपने पैनल में बुलाते थे। आप मुझे यह कह रहे हैं कि आप किसी बीजेपी सुधांशु या पुराने नेताओं को बुलाते थे, आपको पता नहीं होता था कि उनका स्टैंड क्या प्रो कांग्रेस होगा? कभी सुधांशु त्रिवेदी का, शहजाद जी का स्टैंड प्रो कांग्रेस होगा क्या? अजय वर्मा जी का स्टैंड प्रो बीजेपी होगा? आप समझिए तो मैं क्या कह रहा हूं, और जनता समझती है सर। ये आप उसको इतनी बारीकी में जाके यू आर ट्राइंग टू डिफेंड, आप करिए सर, दैट्स योर व्यू पॉइंट, यू आर फ्री टू डू इट, बट दैट्स नॉट राइट राहुल जी। एक मिनट, होल्ड ऑन, आई ऑब्जेक्ट। यू कैन बट प्लीज। मैंने कहा कि अगर उन्होंने, राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया तो ये उनकी गलती है। आ रहा हूं मैं उनसे इसका जवाब भाटिया जी आ रहा हूं, चाहता हूं। प्रियंका जी मैंने कहा है, आपका ही उसमें कहा, मैं डिफेंड कहां कर रहा हूं उनको? नहीं, आई फेल्ट सो, किया मैंने, आई फेल्ट सो आप कि रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप एक बारीक रास्ता ढूंढ रहे हैं राहुल को डिफेंड करने का। राहुल जी you haven't heard, Okay, you sir. haven't heard what I said. ठीक है I सर, said नहीं मैंने सुना clearly. ओके I said clearly that जी। I want to know what Rahul Gandhi said on भाटिया जी आ रहा these issues. समझ गया सर, What was the conversation? एक वाक्य, क्रिस्टल क्लियर, समझ गया। प्रियंका जी आ रहा one हूं, line. माफी चाहता हूं, वेट कर रही हैं। शहजाद क्विक काउंटर जस्ट वन, जी। जस्ट भाटिया जी आ रहा हूं। देखिए, 84 में मुझे राहुल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उनको पता है कि प्रधानमंत्री या भारत का LOP जब उससे कोई डेलीगेशन मिलने आता है तो डेलीगेशन में कौन होगा, LOP या PM तय करेंगे। पूरी लिस्ट बाकायदा जाती है, वो वेट होती है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और फिर वो ऑडियंस देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, तो उनको भली बात ही पता है कि ये कौन आ रहा है मेरे सामने, और अगर उनकी मंशा होती कि इल्हान उमर को उनके व्यूज के लिए काउंटर करना है तो वो अभी तक काउंटर क्लैरिफिकेशन आ जाता। पर दूसरी बात मैं बोलता हूं, सिखों वाले बयान पर SFJ का एक जारी हुआ है गुरवंत सिंह पन्नू का लेटर, कांग्रेस का अधिकृत खंडन आया है क्या उस पर? ना ना बस ना। रतेंद्र भाटिया जी, रतेंद्र भाटिया जी, रतेंद्र भाटिया जी, अगर नहीं आया है तो गलत है, उनको करना चाहिए, वो जवाब दे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। पॉइंट